भगवान श्री शंकर जी की वंदना किए। इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख कमल की जो श्री है, शोभा है, उनकी वंदना किए। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान श्री राम जी के मुख कमल की जो श्री है, शोभा है, वह मुझे हमेशा सुंदर मंगल प्रदान करने वाली हो। और इसके बाद तीसरे श्लोक में भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को स्मरण करते हुए उनको वंदन प्रणाम करते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितबाम भागम। पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीलांबुज माने नील कमल के समान, श्यामल और कोमल जिनका अंग है। श्री सीता जी समारोपित सम्यक रूप से विराजित होकर के सुशोभित हैं। समारोपित अर्थात सम्यक रूप से विराजित होकर के सुशोभित हैं। कहाँ? तो वाम भागम, वाम भाग में। पाणौ महासायक चारु चापम। पाणौ माने दोनों हाथों में। क्या है? कहा महासायक। महासायक माने महान बाण है, और चारु चापम माने सुंदर धनुष है। रघुवंश नाथम रामम नमामि। रघुवंशियों के नाथ स्वामी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। इस श्लोक में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। स्पष्ट रूप से गोस्वामी जी कह रहे हैं नमामि रामम रघुवंशनाथम। मैं रघुवंश के नाथ श्री राम जी को नमस्कार करता हूं।
श्री राम जी कैसे हैं? तो नील कमल के समान श्यामल और कोमल अंग वाले हैं। श्री सीता जी वाम भाग में सुशोभित हैं। दोनों हस्त कमल में सुंदर श्रेष्ठ बाण और धनुष विराजित हैं। मैं उन्हें श्री राम जी को प्रणाम करता हूं। इस श्लोक में भगवान श्री राम जी की सभी लीलाओं का समावेश है। यूं कह लीजिए कि सातों कांड की कथा इसमें समावेश है, समाहित है। इस श्लोक के 4 चरण है। प्रथम चरण है नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। इसका मतलब यह हुआ कि नील कमल के समान श्यामल कोमल अंग वाले हैं। ये कैसे हैं? कहा बाल रूप। बाल रूप श्री राम जी हैं। बालकांड की कथा इसमें समाहित हो गई। सीता समारोपित वाम भागम। श्री सीता जी सम्यक रूप से आरोपित हैं वाम भाग में। ये द्वितीय चरण है श्लोक का। इस चरण से श्री राम जी के विवाह लीला का संकेत है, विवाह लीला का समावेश है इस चरण में। और तीसरा चरण पाणव महासायक चारु चापम। पाणव महासायक चारु चापम में संपूर्ण वन लीला समाहित है। अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। चौथा चरण श्लोक का है नमामि रामम रघुवंशनाथम। रघुवंशियों के नाथ राजा धीराज श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं। तो इस चरण में उत्तर कांड की कथा समाहित है। अर्थात प्रथम चरण में बाल लीला, द्वितीय चरण में विवाह लीला, तृतीय चरण में रण लीला, वन लीला और चौथे चरण में राजलीला। इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान श्री राम जी की सभी लीलाएं समाहित हैं। भगवान श्री राम जी का शरीर श्याम है और कोमल है, अर्थात बड़े ही कोमल उनका शरीर है, श्याम रंग है। श्री सीता जी सम्यक रूप से वाम भाग में आरोपित अर्थात सुशोभित हैं। श्री सीता जी श्री राम जी के वाम भाग में विराजित हैं। इस संदर्भ में श्री देव तीर्थ स्वामी, उपनाम उनका काष्ठ जिह्वा स्वामी है, उन्होंने लिखा है कि वाम जनन को कारण तारन, वाम जनन को कारण तारन वाम दिशी अरी। भगवान से जो वाम जीव हैं, वाम माने विमुख, जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से विमुख जो जीव है उनको सन्मुख करने के लिए श्री राम जी के वाम भाग में आप विराजित हैं। वैसे जीवों के प्रति श्री सीता जी की असीम दया है।
और दया होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि श्री सीता जी जगत माता है, जगत मात्र की माता है। जगदम्बा जानहु जी सीता। और माता के लिए श्रुति कहती हैं, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। श्री सीता मैया के हृदय में जीवों के प्रति सदैव दया भाव रहता है, सदैव करुणा भाव रहता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लंका कांड 113-14 सर्ग में वर्णन है, जब भगवान श्री राम जी रावण को मार करके विजय प्राप्त किए, तो श्री हनुमान जी को श्री सीता माता के पास संदेश देने के लिए भेजते हैं। श्री हनुमान जी महाराज माता श्री सीता जी के पास पहुंचते हैं, दूर से ही प्रणाम करते हैं। मां पहचान जाती हैं, आशीर्वाद देती हैं, पूछती हैं, हनुमान जी बताइए क्या शुभ समाचार लेकर आप आए हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैं वह शुभ समाचार लेकर आया हूं जिस शुभ समाचार की प्रतीक्षा आप कर रही हैं। श्री राम जी अपने भैया लक्ष्मण और सेना के सहित कुशल हैं और युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। विभीषण जी को अखंड राज्य प्रदान कर चुके हैं। यह सुनकर के माता श्री सीता जी मौन हो जाती है। तो श्री हनुमान जी महाराज को चिंता होने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कहने में बिगड़ गया हो। कभी कभी होता है, अति हर्ष व अति विषाद में जो कहना चाहते हो वह न कह कर कुछ और कहा जाता है। तो श्री हनुमान जी ने पुनरावृत्ति करते हुए कहा, मां, मैंने आपसे निवेदन किया कि स्वामी श्री रघुनाथ जी ससैन्य अनुज, ससैन्य सानुज, सानुज कुशल से हैं और समर में दशानन को जीत लिए हैं, विभीषण जी को अखंड राज प्रदान किए हैं। माता श्री सीता जी ने कहा, मैंने सुना हनुमान, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि आप प्रसन्न नहीं हुई, आप खुश नहीं हुई, आप मौन क्यों हो गई। तब माता श्री सीता जी ने कहा, हनुमान, तुम जो शुभ समाचार लाए हो, इस समाचार के बदले में कुछ देना चाहिए। क्या देना चाहिए, क्या मैं दूं, इसी खोज में मैं मौन हो गई हूं। जो शुभ समाचार तुम लाए हो, इसमें श्री राम जी की प्राप्ति है और श्री राम प्राप्ति जैसा लाभ कोई और लाभ हो नहीं सकता। देने में कम से कम बराबर तो देना चाहिए, नहीं विशेष दे पा रहे हो तो कम तो देना ही नहीं चाहिए। तो मैं क्या दूं, यही ढूंढ रही हूं। का देऊ तो ही त्रैलोक महु कपि, किमपि नहीं बानी समा, किमपि नहीं बानी समा। इस वाणी के समान कुछ भी मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है।
तो श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मां, मैं यदि मांगू तो आप देंगी? मां ने कहा, ये तो बड़ी खुशी की बात होगी मेरे लिए, जो तुम मांगो वह मैं तुम्हें दूंगी। माता श्री सीता जी सोच रही हैं, इनको तो मैंने पहले ही सब कुछ दे दिया है, इनको तो पहले ही मैंने सब कुछ दे दिया है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो। फिर भी हनुमान जी क्या चाह रहे हैं यह स्पष्ट हो जाए। तो श्री हनुमान जी ने कहा, माता जी, मैं जब प्रथम बार अशोक वाटिका में आया था और इस अशोक के ऊपर छुप करके मैं जब देख रहा था, रावण ने जिस प्रकार से आपको त्रास दिया उसका दंड तो उसे मिल गया, लेकिन ये जो राक्षसियां हैं आपको बहुत तरह से त्रास दे रही थी। सीता ही त्रास देखा वहीं धर ही रूप बहुमंद, बहुत तरह से आपको त्रसित कर रही थी, डरवा रही थी, दुख दे रही थी। तो जो बातें ये राक्षसियां कह रही थी मुझे वह सभी बातें याद है। तो मेरी इच्छा है कि जो ये राक्षसियां कह रही थी, कोई कह रही थी कान काट लो, कोई कह रही थी कि नाक काट लो, कोई कह रही थी कि आंख निकाल लो, कोई कह रही थी हाथ काट लो। तो जो कह रही थी मुझे सब याद है, बस जो कह रही थी वही इनके साथ मैं बर्ताव करूं और उनको वही दंड दूं जो दंड देने की ये बात कर रही थी। सुनते ही वह सभी राक्षसियां कांप गई। ये हनुमान जी हैं जो लंका जला कर गए और जिनका प्रभाव हमेशा बना रहा लंका में, ये तो सभी प्रकार से दंड देने में सक्षम है। अब सब राक्षसियां घबरा गई, माता श्री सीता जी की ओर टुकुर टुकुर देखने लगी। माता श्री सीता जी ने कहा, हनुमान क्या कह रहे हो तुम? इन सबको दंड देने की बात? अरे नहीं नहीं, इन बेचारियों की क्या गलती है? जैसा शासक था, राजा था, उसी प्रकार से ये उनकी आज्ञा को पालन कर रही थी। इनकी गलती तो थी नहीं, अपने राजा की आज्ञा पालन कर रही थी। हनुमान तुम्हें याद होना चाहिए, उसी समय में जब माता त्रिजटा ने स्वप्न की बात सुनाई और इन सबको डरवाया, उसी समय से इन लोगों का व्यवहार में परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया। ये भी तुम्हें याद होना चाहिए। श्री त्रिजटा जी ने जब स्वप्न की बात सुनाई राक्षसियों को और वे सब राक्षसनियां डर गई, तो त्रिजटा ने कहा कि सुनो, सेवा नहीं कर सकती तो त्रास भी मत दिया करो। वैसे सेवा करनी चाहिए। तो उन राक्षसियों ने कहा कि हमारी सेवा क्या हो सकती है? तो त्रिजटा जी ने कहा, तुम यहां से दूर रहो, यही तुम्हारी सेवा है। दुष्ट लोग पास में न रहें, ये दुष्टों की सेवा है। जहां तहां गई सकल तरह, स्पष्ट लिखा है सुंदरकांड में। त्रिजटा ने यह भी उन राक्षसियों से कहा था कि तुम सब श्री मिथिलेश नंदनी को प्रणाम करो। इनका स्वभाव है कि प्राणिपात करने पर ये प्रसन्न हो जाती है। सभी ने प्रणाम किया और माता श्री सीता जी ने उन सबको आश्वासन भी दिया
कि इनका स्वप्न सत्य हुआ तो मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। जनक सुता के चरण में परी प्रणाम किया था। माता श्री सीता जी ने कहा, हनुमान जब से विभीषण राजा हुए हैं तब से यही लोग सेवा कर रही है। रावण राजा था तो ये लोग डरवा रही थी, चाहती तो मार भी डालती, लेकिन ऐसा नहीं, केवल डरवा रही थी। विभीषण जी जब से राजा हुए तब से उनका आदेश हुआ, यही सब तो है, अब सेवा करती हैं। इसलिए इन लोगों के प्रति जो तुम्हारे हृदय में नफरत है, द्वेष है, उसको हटा देना चाहिए। हनुमान एक बात और सुनो, महापुरुषों का पहचान होना चाहिए, लक्षण होना चाहिए। पापा नाम वा शुभा नाम वा वधारा नाम फलवन कार्य करुण मार्य न कश्चिना पराध्यति। चाहे कैसा भी हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, चाहे बध के योग्य हो, लेकिन उन पर करुणा ही करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। क्योंकि संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिससे अपराध न बनता हो। हनुमान जी एक बात और बताऊं, संसार में सब अपराधी है, सबसे अपराध बनता है। मैं भी अपराधी हूं, तुम भी अपराधी हो, लक्ष्मण जी भी अपराधी हैं। हनुमान जी ने झट से पूछा कि क्या श्री रघुनाथ जी भी? कहा नहीं, वे अपराधी नहीं है, क्योंकि वे जीव नहीं है, ईश है। और ईश्वर जो होते हैं वे सदैव निर्दोष होते हैं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, उनका कोई अपराध नहीं। हनुमान जी के मन में जिज्ञासा हुई कि मां आपका अपराध? कहां मेरा अपराध? मैंने पति को आदेश किया, ये मेरा अपराध था, हठ किया। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनो देव रघुवीर कृपाला, यही मृग करति सुंदर छाला। यदि पकड़ में आवे तो इसे बांध लाइए, पकड़ ले आइए, न पकड़ में आवे तो इसको मार करके छाल ले आइए। सत्य संध प्रभु बध कर यही आनव चरम कहती वैदेही। ये मेरा धर्म नहीं है। पतिव्रता नारी का मतलब नहीं कि पति को आदेश करे। लक्ष्मण जी का अपराध है, उनका अपराध है जब उनके स्वामी ने आदेश किया था कि सीता केरी करहु रखवारी। मैंने भले ही दुर्वचन कहे, कटु कहा मैंने, लेकिन उनको मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। हनुमान जी आपका भी अपराध है। क्या अपराध? कहा कि श्री रघुनाथ जी ने आपको भेजा था मेरी सुधि लाने के लिए। ऋक्षराज जामवंत जी ने भी आपसे यही कहा था, इतना करो तात तुम जाई, सीत ही देख कहो सुधि आई। स्वामी ने कहा था, बहु प्रकार सीत ही समझायो, कही बल विरह बेगी तुम आयो। लंका जलाने के लिए किसी ने तो नहीं कहा था। आपने जो लंका जलाया ये आपका अपराध है। इसमें बहुत से निरपराधी भी मारे गए। माता श्री सीता जी ने कहा, हनुमान कार्य करुण मार्य न कश्चिना पराध्यति। सब पर करुणा होनी चाहिए। एक बार एक बधिक बाघ के चपेट में आ गया और उसे लगा कि बाघ मुझे मार डालेगा। चूंकि वह बधिक था इसलिए झट से एक पेड़ पर चढ़ गया। एक पेड़ पर चढ़ गया, वृक्ष पर चढ़ गया। जैसे चढ़ता ऊपर गया, देखा ऊपर डाली पर भालू सो रहा है। बेचारा कांप गया। ऊपर भालू, नीचे बाघ। अब तो कुछ करते बनेगा नहीं। ऊपर गए तो भालू मारेगा, खाएगा, नीचे गया तो मैं
बाघ खा जाएगा मुझे, अब मैं क्या करूं? वहीं दुबक करके बैठ गया। बाघ ने भालू से कहा, अरे भालू, ये बधिक है, मानव बधिक है, मौका पाकर कल तुम्हें मारेगा, कल हमें मारेगा। ये जंगल के पशुओं का शिकार करता है और ये पेड़ पर चढ़ गया है, तुम इसको ऊपर से गिरा दो, धकेल दो, इसको मैं खा करके चला जाऊं, मेरा पेट भर जाएगा, मुझे भूख लगी है। भालू ने कहा, सुनो बाघ, वृक्ष मेरा घर है, मैं इसी पर सोता हूं, जगता हूं, रहता हूं, और मेरे घर में आया हुआ शरणार्थी को मैं यहां से गिरा नहीं सकता हूं। ज्ञान की बात भालू ने की तो बाघ ने कहा, अच्छा अच्छा, लगता है तुम खाए हो ना, पेट भरा तुम्हारा, इसलिए तुम्हें ज्ञान की बात समझ में आ रही है। भालू थोड़ी देर के बाद सो गया, खर्राटे लेने लगा। तो बाघ ने मनुष्य को उकसाया, अरे वो मानव, उसका पेट भरा है इसलिए ब्रह्म ज्ञान छांट रहा है, ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहा है, तुम उसको नीचे गिरा दो, धकेल दो, डाली हिलाओ, गिर जाएगा, मैं खा के चला जाऊंगा, तुम्हारी जान बच जाएगी। तो मनुष्य है, सोचा सचमुच ठीक है कह रहा है बाघ, तो डाली पकड़ के हिलाया, बाघ ऊपर से खिसका, गिरा, लेकिन भालू जो ऊपर से खिसका, भालू जो ऊपर से गिरा, तो भालू पेड़ पर चढ़ने बड़ा होशियार, वो जैसे तैसे दूसरी तीसरी डाली पकड़ करके फिर यथास्थान चला गया, बैठ गया। तब बाघ को मौका मिला कूटनीति चाल चलने का। बाघ ने कहा, भालू देखा, वही बात मैंने तुमसे कही, तुम मना कर दिया, वही बात मैंने इनसे कही, इन्होंने क्रियान्वित किया, तुम्हें गिरा दिया, अब तो इसे गिरा दो। भालू ने कहा, चाहे तुम कुछ भी कह लो, चाहे तुम कुछ भी कह लो, मैं इसे नहीं गिरा सकता, क्योंकि ये मेरे घर में आया है, ये मेरे शरणार्थी है। श्री किशोरी जी कहती, हनुमान जी ये बताओ, एक हिंसक पशु के हृदय में इतना दया हो सकता है, इतनी करुणा हो सकती है, तो हम तो मनुष्य हैं, हम भगवान के भक्त हैं, तो क्या हम लोग के हृदय में दया नहीं होनी चाहिए? देखो तो इन लोगों की ओर, कांप रही है सब राक्षसियां, क्या इनको मारना चाहिए? हनुमान जी तुरंत प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने मन ही मन कहा, यह है जगत की माता, जगत जननी है, और सचमुच जो जगत माता का गुण होना चाहिए उन गुणों से समलंकृत है। और मैं तो कहता हूं कि इनके दरबार के सामने श्री राम जी का दरबार बहुत छोटा है। क्यों? श्री राम जी के दरबार में लिखा हुआ है मुख्य द्वार पर, क्या? निर्मल हो तभी आना, न तो मत आना, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये उनके दरबार में द्वार के ऊपर लिखा है, निर्मलता आवे तभी आओ। हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय, असमंजस मोहित नावत। गोस्वामी जी कहते हैं, जय सर काक कंक बक सूकर, क्यों मराल तह आवत। तो इस प्रकार से श्री राम जी के दरबार और श्री सीता जी के दरबार में बहुत अंतर है। माता श्री सीता जी के दरबार में कोई शर्त नहीं है, कोई भी हो, कैसे भी हो, सब आ जाओ, श्री किशोरी जी सब पर करुणा करेंगे। ये बड़ी बात है। तो सीता समारोह पितबाम भागम, ध्यान दीजिएगा। वैष्णव जगत में हम लोग श्री संप्रदाय के वैष्णव कहे जाते हैं, अर्थात हम लोगों के संप्रदायाचार्य श्री जी हैं।
हम लोगों के संप्रदायाचार्य श्री जी हैं और श्री जी की अनुकंपा के बिना हम रघुनाथ जी को पा नहीं सकते। आप देखिए तो श्री जी की कृपा कहां नहीं हो रही है। अनुकूल लोगों पर तो करुणा हुई ही, प्रतिकूल जैसे कि जयंत पर कृपा हुई, लंका की राक्षसियों पर कृपा हुई, विभीषण जी पर कृपा हुई, सुग्रीव पर कृपा हुई, सब पर उनकी करुणा होती है। तो सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। दोनों हाथ में बाण और धनुष लिए। महासायक, महासायक माने महान बाण है। ऐसा बाण है कि वह कभी निष्फल नहीं जाता है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चले हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चले हनुमाना। तो महान बाण है श्री राम जी के हाथ में। महान साय कहने का भाव ये तीर्थवत भी है। इस बाण रूपी तीर्थ में जो शरीर त्यागता है उसकी दुर्गति नहीं होती है, सुगति होती है। रघुबीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति पै हहि सही हो त्यागी गति पै हहि सही। और धनुष दिव्य सुंदर धनुष है जो कभी खंडित नहीं होता, धोखा नहीं देता। धनुष बाण धारे लखत दीन ही होत उछा। धनुष बाण धारे लखत दीन ही होत उछा। टेढ़े सुधे सबनी को है हरि हाथ निबाह। राजीव नयन राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपति भंजन सुख दायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। सदैव धनुष बाण लिए रहते हैं सरकार। आप देखिए श्री राम जी का वनवास हुआ तो वनवास होने में मुनि वाला वस्त्र धारण कर लिए, मुनि वाला पात्र ले लिए, बन गए साधु बाबा। लेकिन धनुष बाण का त्याग नहीं किए। धनुष बाण साथ में लेकर चल रहे हैं। धनुष बाण श्री राम जी को बहुत प्रिय है। धनुष बाण को नहीं अलग करते, नहीं त्यागते, सदैव साथ में रखते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कथा वर्णित है
अरण्य कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी अस्थि की ढेर देख करके मुनियों द्वारा यह जान करके कि यह सब अस्थि हड्डी ऋषि मुनियों की है, राक्षस लोग खा खा करके हड्डी ढेर लगा दिए हैं, तो श्री राम जी के नेत्रों में करुणा उमर आया और करुणा उमरने से तुरंत हृदय द्रवित हुआ और राक्षसों को भूमि से खाली करने के लिए, नष्ट करने का तुरंत संकल्प कर लिया। निश्चरहीन करौमहि, निश्चरहीन करौमहि, भुज उठाई पन कीन्ह, प्रतिज्ञा कर लिया। लेकिन किशोरी जी को अच्छा नहीं लगा। माता श्री किशोरी जी ने कहा, स्वामी आप एक तपस्वी का वेश बनाए हैं और आपने प्रतिज्ञा कर ली कि निश्चरहीन करौमहि। ये तो वेश के विरुद्ध है। तपस्वी वेश में और इतनी बड़ी हिंसा, आपकी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। तपस्वियों की बड़ी आलोचना होगी, तपस्वी लोग हिंसक होते हैं, यह कहे जाएंगे। क्योंकि श्री सीता जी जगत माता है। स्वामी इन असुरों ने आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर आप उनको मारने की प्रतिज्ञा क्यों कर लिए? एक बात मैं आपसे निवेदन करूं। सरकार ने कहा, बताइए। तो श्री किशोरी जी ने कहा, स्वामी जी मनुष्य का विनाश 3 रास्ते से होता है। कौन कौन रास्ते? कहा, प्रथम मिथ्या भाषण, झूठ बोलने से। दूसरा कहा परतीय रति करने से, परतीय गमन करने से। तीसरा कहा कुसंग में पड़ने से। चाहे जितना बड़ा वह व्यक्ति प्रतिष्ठित हो, प्रभावशाली हो, लेकिन इन तीनों में से एक भी रास्ता को चुन लिया तो उसका विनाश हो जाता है। झूठ बोलने से, और स्त्री में प्रेम करने से, और कुसंग में पड़ने से। मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकती हूं, गर्व के साथ कह सकती हूं कि आप में 2 दोष तो है नहीं। जैसे कि आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं, रामो दुर्नाभि भासते, श्री राम जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। दूसरा, आप में परतीय व्रति वाला दोष नहीं है, पराई स्त्री के प्रति आप कभी कुदृष्टि डालते ही नहीं। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जही सपने हो पर नारी न हेरी। लेकिन स्वामी आप में तीसरा दोष है। क्या? कहा कुसंग। श्री किशोरी जो स्पष्ट करती हैं कि आप भी कुसंग में पड़े हैं, और इसी कुसंग के कारण आपने इतना बड़ा संकल्प लिया है कि मैं असुरों को संहार करूंगा, मारूंगा। श्री राम जी कह सकते हैं कि मेरा कुसंग क्या हुआ? साथ में लक्ष्मण जी हैं, साथ में आप हो, और कोई साथ में मेरे है नहीं। मैं किसी के पास बैठता नहीं, आप दोनों से अलग होकर के मैं कहीं बैठका नहीं लगाता, तो मेरा क्या कुसंग है? किशोरी जी कहती हैं कुसंग आप में है, जो आप अस्त्र शस्त्र लिए हैं, धनुष बाण, ये कुसंग है स्वामी। तपस्वी को हाथ में माला ही शोभनीय है, धनुष बाण नहीं। अच्छा स्वामी जी, इस धनुष को यहीं कहीं रख दीजिए, जब लौटेंगे वापस होंगे तो साथ लिए चलिएगा, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी कि रघुवंश में श्री दशरथ जी का पुत्र श्री राम जी हुए, जिन्होंने पिताजी के वचन मान करके वन में जाकर के तपश्चर्या पूर्वक जीवन जीना शुरू किया, और वहां फिर बहुत बड़ी हिंसा किए, सब राक्षसों को मार डाले।
कोई अपराध भी नहीं किया, फिर भी कुसंग अस्त्र शस्त्र का, ऐसा नहीं कि चेतन का कुसंग, जड़ का भी कुसंग हो जाता है। हाथ में डंडा लिए हैं तो डंडे का कुसंग का प्रभाव पर कहीं ना कहीं ठोकेंगे, और कोई बात बिगड़ी तो डंडा से मारेंगे भी। हाथ में माला लिए हैं, आहा, तो माला का प्रभाव ये रहेगा, माला जपते रहेंगे, माला में मन लगा रहेगा। अब माला पूरा नहीं हो तो उस बीच में बोलेंगे भी नहीं, कितना अच्छा लगेगा। तो जड़ का भी कुसंग होता है। किशोरी जी ने कहा, स्वामी जी, एक बार एक तपस्वी की तपस्या से घबरा करके देवराजेंद्र उनके पास आकर के तलवार थाती रूप में रखे, धरोहर रूप में। देवराजेंद्र राजकुमार के वेश में आए, अपने स्वरूप में नहीं आए, और धरोहर के रूप में तलवार बाबा जी को देते हुए यह कहा गया कि महाराज जी, तलवार आप रखे रहे, वापस आऊंगा तो ले लूंगा। चले गए इंद्र। बाबा तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। अब उनका थोड़ा ध्यान तलवार में लग जाता है। एक राजकुमार का तलवार है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। तो अब नहाने के लिए जाते तो साथ में लिए जाते हैं। अब नहाने जाते हैं, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में तलवार लिए जाते हैं। एक दिन मन में आया कि रखे रखे भोथा जाएगा ये, तो कहा इसे कम से कम दातुन तो हम काट ले, अमनिया कर ले, दातुन अमनिया कर ले। बहुत बढ़िया दातुन बनाने में काम देता है ये तलवार। फिर थोड़े दिन के बाद आश्रम के आसपास जो झाल झंखाल था, सोचा इसी से अमनिया कर दे, काट दिया सब। बहुत बढ़िया है। अब नहाने वहाने जाते हैं, रास्ते में जहां कोई झाल झंखाल दिखता है उसको काट देते हैं। ये तो पेड़ पौधा काटना हुआ। अब धीरे धीरे वृत्ति इनकी बदलती चली गई। जैसे कोई जीव जंतु दिखाई दिया, धीरे से काट दिया उसको, कहा तो बहुत बढ़िया तलवार है। अब उनकी चित्त वृत्ति बदल गई। दातुन से छोटे छोटे जंतु और जंतु से जीव को काटने में प्रवृत्त हो गए। और जहां दो चार हिंसा हुई जीव जंतु की, कि इनका मन दूषित हो गया, भजन मन नहीं लगता है, लिए तलवार घूमते हैं। स्वामी जी, तलवार के कारण बाबा जी की तपस्या बिगड़ गई। इंद्र खुश हो गए, कहा जो मैं चाहता था हो गया। तो वैसे ही धनुष बाण के कारण आप जो है इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की है, धनुष बाण ही छोड़ दीजिए। तब श्री राम जी ने कहा किशोरी जी से बड़े भाव से, हे प्रिय, यह धनुष बाण मुझे बहुत प्रिय है। मैं जब अवतार धारण किया तो निज आयुध लेकर के, निज आयुध मुझचारी, मेरे अवतार का कारण यह है, देवताओं ने प्रार्थना करी है तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि हरिओं सकल भूमि गरुआई है, और भूमि के बोझ है राक्षस लोग, उनको तो मैं मारूंगा ही। मारने के लिए वन में आया हूं, और इन दुष्टों के मारने से ही सब सुखी होंगे। विप्रधेनु सूर संतहित लीन मनोज अवतार। श्री राम जी धनुष बाण के प्रियत्व को वर्णन करते करते यहां तक कह गए कि हे प्रिय, कदाचित लक्ष्मण जी न रहे तो भी मेरा काम चल जाएगा, और आप न रहे तब भी काम चलेगा, लेकिन धनुष बाण यदि मेरे पास नहीं रहा मेरा कोई काम नहीं चलेगा। क्यों? कहा मेरा भक्त किसी समय यदि पुकार किया आर्त होकर के, और मैं वहां खाली हाथ जाकर क्या करूंगा, इसलिए मैं धनुष बाण अपने भक्तों की रक्षा एवं दुष्टों के संहार के लिए ले रखा हूं। इसलिए धनुष बाण का त्याग मैं नहीं कर सकता।
तो पाणो महासायक चारु चापम, कथा के क्रम में यह है कि श्री राम जी ने कहा कि हे प्रिय, आप चिंता न करें, जब वो अपराधी दिखाई देंगे, उनका अपराध प्रमाणित होगा, तभी मैं मारूंगा। परिणाम ये हुआ कि थोड़े दिन के बाद ये रावण श्री सीता जी को हरण कर लिया। अब श्री सीता जी को ले गया, तब तो अपराध प्रमाणित हो गया। फिर भी श्री राम जी लीला करते हुए रावण को बचने का मौका भी दिए, लेकिन रावण ने माना नहीं। तो एक संत जी ऐसा कह रहे थे कि श्री सीता मैया ने देखा कि स्वामी अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हटेंगे नहीं, स्वामी का संसार में कलंक न हो, इसलिए असुरों को अपराधी बनाने के लिए स्वयं लंका जाने का मन बना ली। यदि स्वयं जाने का मन न बनाती तो रावण में व असुरों में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी कि श्री सीता मैया का हरण वह कर ले जाता। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। 3 श्लोक में मंगलाचरण गोस्वामी जी किए हैं। बालकांड में 7 श्लोक में मंगलाचरण किए, यहाँ पर 3 श्लोक में। अरण्य कांड में और किष्किंधा कांड में 2-2 श्लोक में ही मंगलाचरण है। कहने का भाव ये है कि श्री राम जी अयोध्या कांड में 3 वन को प्रस्थान करेंगे, आप स्वयं, माता श्री सीता जी और भैया लक्ष्मण जी। गोस्वामी जी 3 श्लोक में मंगलाचरण किए। अरण्य कांड में श्री सीता मैया का हरण होता है, इसलिए 2 श्लोक में मंगलाचरण। किष्किंधा कांड में खबर मिलती नहीं है, सुंदर कांड में जाकर खबर मिलती है, फिर वहां से 3 श्लोक में मंगलाचरण शुरू किया जाता है। अयोध्या कांड की कुछ विशिष्टता को आप स्मरण में रखें। अयोध्या कांड की कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किन्हीं के संवाद को वर्णन नहीं कर रहे हैं। जैसे बालकांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड में आप सुनिएगा कि श्री कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, श्री जागबलिक जी कह रहे हैं, भगवान श्री शंकर जी कह रहे हैं, लेकिन अयोध्या कांड की कथा में कहीं ये नहीं सुनिएगा कि श्री शंकर जी कह रहे हैं, कि श्री कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, कि श्री जागबलिक जी कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अयोध्या कांड की कथा उन लोगों ने गाई नहीं है, ऐसा नहीं है, कथा सबने गाई है, लेकिन अयोध्या कांड की कथा को गोस्वामी जी ने अपने पक्ष में ही रखा है। एक बड़ी विशेषता ये है कि श्री कागभूषुंडी जी द्वारा प्रस्तुत जो मूल रामायण है, प्रथम यते अनुराग भवानी रामचरित सरकैस बखानी, कथा समस्त भूषुंड बखानी, जो मूल रामायण है उसमें से 17 प्रसंग अयोध्या कांड में ही है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस में लगभग 10,000 चौपाई की मान्यता है, लगभग, जिसमें से 1/4 अयोध्या कांड की चौपाई है। 2,500 के लगभग अयोध्या कांड में चौपाई है, लगभग। आठ चौपाई, 1 दोहा, कहीं कहीं कारण पा करके 9 चौपाई व 7 चौपाई है, लेकिन अधिकतर प्रायः 8 चौपाई 1 दोहा। 25वें दोहा पर छंद, श्रोठा, और छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी अपना नाम देते गए, सभी छंदों में अपना नाम देते गए। यह क्रम 125 के जगह 26वें में छंद रखा गया, तो वहां पर क्रम भंग महसूस होता है। यह क्रम भंग किया गया, 125 के जगह 126वें दोहा में छंद है। और क्रम भंग क्यों किया गया, यह बात भी वहां कही गई है कि तापस और श्री राम जी के मिलन प्रसंग के 1 दोहा को गोस्वामी जी अलग कर दिए, इसीलिए 125 के जगह ना छंद देकर के 126वें में छंद दिए। दूसरी बात, 126वें दोहा के छंद में गोस्वामी जी ने अपना नाम नहीं दिए। क्यों नहीं दिए?
क्योंकि उस छंद में महर्षि वाल्मीकि और श्री राम जी का संवाद चल रहा है। वाल्मीकि प्रभु मेरा न बखान। महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालती हरति रुख पाए कृपा निधान की, जो सहस शीस अहिस महीधर लखन सचरा चरधनी सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निशिचरयनी, दलन खल निशिचरनी। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ पार नेत नेत नित निगम का। गोस्वामी जी ने अपना नाम न दे करके मानो संकेत ये किए कि मैं ही वाल्मीकि जी का अवतार हूं, और जब मैं ही वार्ता कर रहा हूं श्री वाल्मीकि जी के रूप में, तो फिर तुलसी नाम देने कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना नाम नहीं दिए वहां पर। भगवती श्री पार्वती जी के जो 14 प्रश्न है, भगवती श्री पार्वती जी के जो 14 प्रश्न है, उसमें से यह जो एक प्रश्न है कि राज तजा सो दूषण का ही, इसी प्रश्न के उत्तर स्वरूप अयोध्या कांड की समग्र कथा है। अयोध्या कांड की संपूर्ण कथा है। तो यह है अयोध्या कांड की विशिष्टता। आगे सुनिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चारि, जो दायक फल चारि। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चारि। श्री गुरु जी महाराज, श्री गुरु जी महाराज के चरण सरोज की रज से निज मन मुकुर सुधारी, निज माने अपना, मन रूपी मुकुर माने दर्पण, शीशे को, ऐना को, सुधारी माने साफ करके, रघुबर विमल जस वर्णौ, रघुबर के विमल माने निर्मल जस को वर्णन करता हूं, जो रघुबर जस चारों फल को देने वाला है, जो दायक फल चारि। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। शीशे में जब मैल बैठता है तो उसको रूखी वस्तु से साफ किया जाता है। मन रूपी दर्पण में मैल जब आ जाए
तो उस मैल को श्री गुरु जी के चरण कमल के रज से साफ किया जाना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं अपने मन रूपी दर्पण को सुधार रहा हूं, साफ कर रहा हूं। श्री रघुनाथ जी के निर्मल जस को वर्णन करने के लिए जो जस चारों फल को देने वाला है, देहि सत्य फल प्रगट प्रभाव। मन रूपी दर्पण मलिन हो जाता है। कब? जब विषय का संग करता है। काई विषय मुकुर मल लागे, मुकुर मलिन यरु नयन विहीना। काई विषय मुकुर मन लागी। तो मन को निर्विषय करके तब मैं श्री राम का चरित्र वर्णन करता हूं। प्रश्न उठता है कि गोस्वामी जी अब कह रहे हैं, बरनौ रघुवर विमल जस। इसके पहले किनका जस वर्णन कर रहे थे अब तक? क्या वो रघुवर का जस नहीं था? इसका समाधान यह है कि बाल कांड में श्री राम जी का चरित्र प्रधान रूप से वर्णन किए। अयोध्या कांड की कथा में श्री राम जी और श्री भरतलाल जी दोनों की कथा वर्णन करेंगे। दोनों ही कथा कहेंगे। और रघुवर का मतलब हुआ चारों भाई से। रघुवर माने चारों भाई का अर्थ होगा। जैसे गीता वाली बालकांड 6 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, नाम करण रघुवरन को नृपसुदिन सुधायो। रघुवर तो आधे में श्री राम जी का चरित्र और आधे में श्री भरतलाल जी का चरित्र। श्री भरतलाल जी का चरित्र कहना है, इसीलिए गुरु जी से एक बार और कृपा प्राप्त कर रहे हैं। पहले विवेक रूपी नेत्र को निर्मल किया है। तेहि करी विमल विवेक विलोचन, तेहि करी विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। किनसे? गुरुपद राज मृदु मंजल मंजुल अंजन नय नामी दृग दोष विभंजन, तेहि करी विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। तो पहले विवेक रूपी नेत्र को स्वच्छ किया था और अब मन को विमल कर रहे हैं। क्योंकि मन और नेत्र दोनों निर्मल होने चाहिए। नेत्र विमल होगा तो बाह्य वस्तु देख पड़ेगी, नेत्र जब निर्मल होगा तो बाह्य वस्तु दिखाई देगी। लेकिन अपना स्वरूप फिर भी नहीं दिखेगा। अपना स्वरूप देखने के लिए मन स्वच्छ होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री कहने का भाव ये है कि गुरु जी महाराज श्रीमान है, श्री से संपन्न है। श्री गुरु जी। श्री शंकर पातु माम, शंकर भगवान भी गुरु जी हैं। हितोपदेश को महेश मानो गुरु को।
गुरु जी का चरण कमल है और कमल में श्री लक्ष्मी जी का निवास है। गुरु जी का चरण कमल है और कमल में ही श्री जी का निवास है। श्री गुरु चरण सरोज रज, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा। तो श्री गुरु जी के चरण कमल है, कमल में श्री जी का निवास है। श्री गुरु जी के चरण कमल के रज को हृदय में नेत्र में लगाने से, मन रूपी दर्पण को साफ करने से श्री जी प्रसन्न हो जाएंगी, श्री जी की अनुकंपा होगी, तो वह शिष्य, वह भक्त वैभववान हो जाएगा। क्योंकि जे गुरु चरण रेणु शिर धरहि, जे गुरु चरण रेणु शिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोक हूँ बे दहु बड़बागी। मन नेत्र को गोस्वामी जी निर्मल कर लिए, क्योंकि मन रूपी नेत्र को निर्मल किए बिना श्री राम जी का रूप नहीं दिखाई देगा। मुकुर मलिन, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना, राम रूप देखहि किमि दीना। और वह राम रूप अयोध्या कांड में श्री भरतलाल जी के पास है। ध्यान दीजिएगा, बाल कांड की कथा प्रारंभ करने में गोस्वामी जी महाराज गुरु जी की मूर्ति की वंदना किए। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु जी के चरण, चरण धूली, फिर चरण नख, सबकी वंदना किए। अयोध्या कांड की कथा में गोस्वामी जी कहते हैं, मैं श्रीमान गुरु जी महाराज के चरण कमल की रज धूली से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके फिर रघुवर श्री राम भरत की कथा गायन कर रहा हूं, जो चारों फल को देने वाला है। अरण्य कांड, आगे चलकर अरण्य कांड से गुरु जी की वंदना नहीं है। तो जब बाल कांड में बहुत विस्तार से गुरु जी की वंदना की है, तो अयोध्या कांड में गुरु जी को स्मरण क्यों कर रहे हैं, फिर आगे क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल अयोध्या कांड तक ही गुरु जी को याद किए, आगे क्यों नहीं याद किए? तो इसका कारण ये है कि अयोध्या कांड की कथा गाने में, अयोध्या कांड की कथा गाने में गोस्वामी जी का मन बार बार कदरा रहा है, बार बार घबरा रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि अयोध्या कांड की कथा हृदय को विचलित करने वाली है। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह देखावा। अब जरा सोचिए, का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। उस प्रसंग को हम कैसे कह ले जाएंगे? इसीलिए गुरु जी की कृपा चाहते हैं, उनके चरण कमल के रस से मन रूपी दर्पण को साफ कर रहे हैं। श्री भरतलाल जी की कथा गानी है, और श्री भरतलाल जी की कथा गायन करना आसान नहीं है। श्री भरतलाल जी महान भागवत शिरोमणि हैं, भक्त शिरोमणि हैं। सामान्य भक्त और संत की कथा गायन करना कठिन होता है,
और श्री भरतलाल जी तो भगत शिरोमणि भगत है। भगत शिरोमणि भगत थे जैन डर पाओ सुरपाल, भगत शिरोमणि भरत थे जैन डर पाओ सुरपाल। भक्तों की कथा गान करना बड़ा कठिन काम है। भक्तमाल में वर्णन है 10-11 कवित्त में स्वामी प्रियादास जी कहते हैं कि श्री नाभा गोस्वामी जी अपने गुरुजी महाराज की सेवा कर रहे थे। क्या सेवा कर रहे थे? तो पंखा डुला रहे थे। इनके गुरुजी महाराज श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज मानसिक सेवा कर रहे थे। तो मानसिक सेवा करने में उनका ध्यान चला गया समुद्र किनारे। कैसे? तो एक शिष्य जहाज लेकर जा रहा था, उसके जहाज जब समुद्र में फंस गया, उसका जहाज जब समुद्र में फंस गया तो वह गुरु जी को याद किया, जय हो श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज, गुरु जी महाराज कृपा करिए भगवान। तो जैसे वहां ध्यान गया वैसे स्वामी श्री नाभा जी महाराज, स्वामी अग्रदास जी का ध्यान वहां गया कि चेला फंस गया है। नाभा गोस्वामी जी ने तुरंत उसी पंखे को, जिसे गुरु जी को पंखा की हवा दे रहे थे, जिस पंखे से गुरु जी को हवा दे रहे थे, उसी पंखे को थोड़ा ऊपर उठाया और यूं हिला दिया और कहा, गुरु जी महाराज जय जय, आप सेवा करते रहिए। और आपका शिष्य समुद्र से निकल गया, वो उसका जहाज निकल गया। तो श्री स्वामी अग्रदास जी ने कहा, कौन बोला? तो श्री नाभा जी ने कहा, वही जिनको आपने शीत प्रसाद देकर के पालन किया है। तो श्री स्वामी अग्रदास जी ने कहा, नाभा तुम्हारे ऊपर संतों की कृपा हो गई है, इसलिए तुम अब संतों का गुणगान करो, संतों की कथा गाओ, भक्तों का चरित्र गाओ। नाभा गोस्वामी जी हाथ जोड़ लिए, कहा, गुरु जी महाराज, या को पावो नाही और छोर, गाँव राम कृष्ण नहीं, पावो भक्ति दाव को। आज्ञा हो तो श्री राम कथा गाऊं, श्री कृष्ण कथा गाऊं, मैं भक्ति कथा नहीं गा सकता, क्योंकि भक्त का ओर छोर पाना बड़ा कठिन है। कैसे? कहा, भक्त का जन्म होता है पूरब, दीक्षा होती है उत्तर में, साधना होती है दक्षिण में, और देहावसान होता है पश्चिम में। कहाँ जन्म लिया, कहाँ संस्कार हुआ, कहाँ साधना करी, कहाँ शरीर त्याग, ये पता लगाना बड़ा कठिन काम है। किस कुल में कहाँ जन्म लिया। तो स्वामी श्री अग्रदास जी ने कहा है, जिस कृपा ने तुम्हें मेरी मानसिक पूजा में पहुंचा करके और समुद्र तक पहुंचा दिया, भगत के जहाज को भी पार करवा दिया, वही कृपा तुम्हारे ऊपर इस प्रकार से अनुकूल रहेंगी कि जिस भक्त के बारे में स्मरण आप करोगे, उस भक्त का समग्र चरित्र आपको दिखाई देगा। तो स्वामी नाभा गोस्वामी जी ने कहा, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाओ भक्त दाव को। तो भक्त की कथा गाना बड़ा कठिन काम है। अब गोस्वामी जी आगे चौपाई में कहते हैं, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल